हेलो दोस्तों। इस पूरी दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। इनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो इन सब से अलग होते हैं। आज हम वैम्पायर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका लोक कथाओं पुराणों में अच्छा उल्लेख मिलता है। तो आजकल की दुनिया में ना तो इनके होने के पुख्ता सबूत अभी तक मिल पाए हैं और ना ही इनको झुठलाया जा सकता है। ये लोग ना तो पूर्ण इंसान होते हैं और ना ही पूर्णतः जानवर का रूप ले सकते हैं। कहते हैं कि ये आधे इंसान और आधे जानवर भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि मृत लोग होते हैं और परंतु ये किसी खास दिन या किसी खास रात या अमावस्या की रात को जाग उठते हैं। जागने के बाद ये अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर, इंसान का खून पीते हैं और सूर्योदय होने से पूर्व अपनी कब्रों में चले जाते हैं। इतिहास की माने तो वैम्पायर का अस्तित्व होता है, परंतु विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि वैम्पायर्स होते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको वैम्पायर से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों, द पीटर ब्लडी सकर। सन 1700 के टाइम को वैम्पायर की घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उस समय लोग इतने ज्यादा वैम्पायर की घटनाओं से डरने लगे थे कि उस टाइम को शैतान का टाइम माना जाता है। इसी बीच एक किसान जिसका नाम पीटर था, उसकी मृत्यु हो गई और उसे एक कब्र में रख दिया गया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और उसने कुछ उससे खाने को मांगा और उसके बेटे ने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया और वह वहां से चला गया। ठीक अगले दिन वह फिर खाना मांगने आया। जब उसके बेटे ने खाना देने से इनकार कर दिया, तो उसके बेटे की अगले दिन ही एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु पाई गई। यह मौत इतनी रहस्यमय थी कि लोगों के बीच अब वैम्पायर्स का खौफ इतना बढ़ गया था, क्योंकि इस मौत में उसके बेटे के शरीर में ना तो खून की एक बूंद थी और उसके गर्दन पर दो दांतों के निशान भी पाए गए थे, जो कि वैम्पायर के काटने के निशान थे। तो इसी के कारण लोगों ने पीटर की लाश को जहां दफनाया गया था वहां से निकाला गया और उसके देखा गया कि उसके मुंह में खून की बूंदें थी और सीने पर लकड़ी भी पाई गई। तो इसी कारण लोगों ने उसकी लाश को जला दिया, आग के हवाले कर दिया और रात को दफना दिया गया। लेकिन यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि उसके मुंह में वो खून कहां से आया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइंस इस चीज को मानता है या नहीं मानता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस भी इस चीज को मान चुका है कि वैम्पायर जैसी चीज होती है, परंतु साइंस का ये मानना है कि वैम्पायर जैसी चीजों के पास या सुपर नेचुरल पावर नहीं होती है। ये सिर्फ एक बीमारी है जिसमें इंसान को किसी इंसान या फिर किसी जानवर का खून पीने का मन करने लगता है या उसे अच्छा लगने लगता है। खून पीने से ऐसे लोगों को शक्ति मिलती है और अच्छा महसूस होता है। आपको पता होगा, जैसे किसी व्यक्ति को ड्रग या शराब का नशा होता है, वैसे ही इन्हें खून का नशा होता है। खून ना मिलने पर ये बेहोश हो जाते हैं, इन्हें चक्कर आने लगते हैं, या कह सकते हैं आप इनका मन बेचैन हो जाता है। आप सभी ने आदिमानव के बारे में सुना होगा, जो मांस खाते थे। उसी प्रकार से इन्हें खून पीने की इच्छा होती है। पुराने लोग ये भी मानते हैं कि वैम्पायर यानी पिशाच की परछाई या प्रतिबिंब नहीं बनता, उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं होता। कोई भी मिरर के सामने यदि वो आ जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस इंसान के मिरर के सामने गुजरने के प्रतिरूप भी इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या वैम्पायर सच में होते हैं या ये सिर्फ जैसा कि साइंस मानती है कि सिर्फ इंसानों को खून पीने की इच्छा जागृत होती है या एक बीमारी है। तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों मुझे जरूर बताएं कि ये मिस्टीरियस संडे की
सीरीज आपको कैसी लग रही है, या इसको मैं कंटिन्यू आगे करूं, या आप टेक के साथ इसको देखना चाहते हैं। मिस्टीरियस संडे एक कोशिश है, एक पहल है दोस्तों, कि आपको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें बताने की। तो दोस्तों आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मिस्टीरियस संडे की जो ये सीरीज है दोस्तों, इसको मैं कंटिन्यू रखूं आगे या ना रखूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड